Hello everyone, welcome to our official YouTube channel of Bansal Academy. And in today's class, we will discuss about the prediction series of KVS NVS पॉजिटिव फिजिक्स. ठीक है, जो हमारा टीयर 2 का एग्जाम है स्टूडेंट, वो KVS NVS पैटर्न के बेसिस पे जो है अब कुछ अलग तरीके से होगा. और वो अलग तरीका, वो डिफरेंट तरीका क्या है कि अब इसमें जो है हमारे पास MCQ भी रहेंगे, एमसीक्यू भी रहेंगे और साथ में जो है हमारे पास इसका सब्जेक्टिव पेपर भी रहेगा. ठीक है, तो प्रिडिक्शन सीरीज जो हमारी रहेगी स्टूडेंट, वो इन दोनों पॉइंट के बेसिस पे रहेगी कि हम अपने टॉपिक्स को कुछ इस तरीके से कवर करेंगे जिसमें हमारे एमसीक्यू भी हो जाएंगे, साथ में उनके जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उन सभी को साथ साथ हम करते रहेंगे, ताकि जो हमारे 10 क्वेश्चन जो रहेंगे 4 मार्क्स के, वो भी यहाँ से हमारे कवर हो जाए. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आज हम वो उठा रहे हैं. हर अपनी प्रिडिक्शन सीरीज में हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई थिंक आपको डायग्राम देख के यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि हम किस इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं. हाँ जी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट की. ठीक है, जो ईएमटी वाला पार्ट है स्टूडेंट हमारा 11th बेसिस का, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबसे ज्यादा मार्क्स जो है ये कैरी करता है. ठीक है, तो पहले हम उसी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन पे क्या आए हुए हैं. ठीक है, इनको हम फिर लास्ट में अपना टॉपिक डिस्कस करने के बाद इन टॉपिक को, इन क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ओके, सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कहता है कि हमारे पास टू नेगेटिव चार्जेस minus q are placed fixed at the point 0a and 0 minus a. ठीक है, सो 0 and 0 minus a पॉइंट पे हमारे पास दो नेगेटिव चार्ज प्लेस्ड है. ओके, a positive charge is released from the rest from the point this. यहाँ से रेस्ट पॉइंट से किसी चार्ज क्यू को रिलीज किया जाता है. ओके, तो पूछा है आपसे कि जो चार्ज क्यू है उसका हमारे पास मोशन क्या होगा, वो इन्फिनिटी में चला जाएगा. ठीक है, वो किसी वेव वेलोसिटी के साथ मूव करेगा या फिर वो एसएचएम परफॉर्म करेगा, किस तरह का उसका मोशन होगा वो हमें यहाँ पे चेक करना है. हमारा पहला क्वेश्चन. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड चार्ज कंडक्टिंग सफियर. ठीक है, तो इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा गया है. ठीक है, तो और जितने भी हमारे इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पे पॉइंट होंगे, हर एक इंपॉर्टेंट ट्रिक जो है इसके अंदर हम करने वाले हैं. आप देखेंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट ट्रिक जो है यहाँ पे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा और नाउ स्टार्ट. ठीक है, ओके, तो कम टू फर्स्ट पॉइंट. ठीक है, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक में इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आज सबसे पहला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो कौन सा रहेगा, दैट इज अबाउट चार्ज. ठीक है, चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे. और सेकंड जो है हमारे पास वो क्या रहेगा, दैट विल बी अबाउट द कूलम फोर्स. ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है हमारे पास, कूलम फोर्स. ओके, कूलम फोर्स से आप देखेंगे हर एक एग्जाम, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है जहां पे हम इलेक्ट्रोस्टेट की बात करते हैं, वेदर वो कितने ही हायर लेवल का क्यों ना हो. ठीक है, उससे जो है क्वेश्चन आता ही आता है, गारंटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आपने अपने केवीएस वाले में भी देखा कि वो भी कहाँ से आया हुआ, हमारे पास कूलम फोर्स से ही आया हुआ. ठीक है, तो इसकी मैं आपको हर एक ट्रिक बताऊंगी किस किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, उन क्वेश्चन को कम टाइम में आपको कैसे हैंडल करना है. ठीक है, और साथ में अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो उसको आपको कैसे करना है. ओके, दोनों जो है यहाँ पे हम करते रहेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट किसके बारे में, अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है. ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज. ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज. सो इलेक्ट्रिक चार्ज की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू, इन दो फॉर्म से यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, यूनिट हमारे पास जो इसके बेसिक यूनिट होते हैं जो हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं वो हमारे पास क्या होती है, कूलम होती है. ठीक है, सी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, अनदर जो यूनिट हमारे पास वो दो होती है स्टूडेंट, एक तो हमारे पास क्या रहती है यहाँ पे स्टेट कूलम. ठीक है, स्टेट कूलम, और दूसरी हमारे पास रहती है यानी कि हम ESU भी बोल देते हैं, और दूसरी हमारे पास रहती है यहाँ पे EMU. ठीक है,
ये हमारे पास इसके अनदर यूनिट्स है। ओके, तो जो हमारे पास 1 ESU है, ठीक है, वन कूलम इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, दिस इज 3 × 10⁻⁹ ESU के इक्वल होता है। ओके, एंड अगर वन में EMU की बात करते स्टूडेंट, तो 1 EMU हमारी बिगर यूनिट है और वो कितने के इक्वल होती है, दिस इज इक्वल टू 10, 3 × 10⁻⁹ ESU, या हम इसको क्या कर सकते हैं, 10 कूलम भी बोलते हैं। ठीक है, दिस वाज द इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, और अगर हम देखें स्टूडेंट, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है टू फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, ठीक है, तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि जो चार्ज है वो कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऑलवेज क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज जो हमेशा क्या रहता है, कंजर्वेटिव रहता है। ठीक है, सेकंड जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी स्टूडेंट इसकी, वो हमारे पास क्या है, दिस इज क्वांटाइजेशन। क्या हमारे पास, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि हमारे पास जो टोटल चार्ज है कैपिटल क्यू, वो क्या होता है, प्लस माइनस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है। मतलब ऑलवेज जो है स्टूडेंट, ये हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कि अगर मैं दो बॉडीज की कलेक्टिव बॉडी की बात करती हूँ, तो एक बॉडी अगर अनदर बॉडी को चार्ज सप्लाई करती है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है हमारे पास, वो हमेशा इंटीजर फॉर्म में होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस तरीके से होता है। कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि 1.5 इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं, 1.5 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि टोटल चार्ज जो हमारे पास क्या होता है, ऑलवेज क्वांटाइज होता है। ओके, कि ट्रांसफर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास, वो हमेशा क्या होता है, इसका ओरिजिन क्या है या रीजन क्या है, कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा ही इंटीग्रल फॉर्म में होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एन जो है यहाँ पे इंटीजर है, और ई की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो ई मेरे पास यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एंड चार्ज और इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है, ये वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। ओके, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या है हमारे पास, कि अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट किसकी, चार्ज की। ठीक है, तो इसकी वजह से जो हमारे पास फोर्स होता है, फोर्स ड्यू टू चार्ज, इट कैन बी कंजर्वेटिव, इट कैन बी क्या हमारे पास है, इंटरएक्टिव होता है, मीन्स ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और ये रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे कि ये तो था अबाउट द चार्ज जो हम डिस्कशन कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हमने यहाँ पे कहा कि क्या इक्वल्स टू हमारे पास क्या आता है, प्लस माइनस एन ई आता है। ठीक है, तो ये इस पे पहले जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो यहाँ से हमारे पास पॉसिबल है। ठीक है, कि किस किस तरीके के न्यूमेरिकल है, कि जैसे कि अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ कि एक चार्ज बॉडी है एंड कैरी 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 20 एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 20 एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारे पास उसके ऊपर टोटल चार्ज है क्या होगा। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे कि यहाँ पे हमें पता है कि क्या इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, प्लस माइनस एन ई होता है, एंड एन की वैल्यू क्या कितने की वैल्यू, 20 इंटू में की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पे क्यों की वैल्यू हमारे पास दिस विल बी 32 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो इस पे फॉर्म होता है वो हमारा कुछ इस तरीके से होता है कि कैन ए चार्ज ऑफ कैन ए चार्ज ऑफ कोई भी वैल्यू अगर आपको दे दी जाए, लाइक अगर आपको ऐसे दे दिया जाए यहाँ पे कि ये है आपका 4.5 इंटू 10⁻, लाइक हम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया कितना, -17 कूलम पॉसिबल। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे देखेंगे कि हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है कि क्यू इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, क्यू इक्वल्स टू प्लस माइनस हमारे पास क्या रहेगा, एन ए ई रहेगा। ठीक है, तो देखिए अब ये जो क्यू की वैल्यू है इसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। ओके, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, दिस इज
4.5 into 10 is to power this is minus 17. ओके एंड दिस इज n और e की वैल्यू कितनी होगी 1.6 into 10 is to power minus 19 कूलम. ओके सो यहाँ से इफ यू सोल्व देन n की वैल्यू आपके पास किस में आएगी, n की वैल्यू यू विल गेट वो किस फॉर्म में आएगी आपके पास, एक फ्रैक्शन फॉर्म में आएगी, है ना. और आपको मैंने क्या बताया था, वेयर n इज ए क्या है हमारे पास इंटीजर है, इसका मतलब ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल है नहीं है. ठीक है, तो इट मीन्स हमारे पास स्टूडेंट कि ये वैल्यू जो है, क्योंकि इस वैल्यू को हम यहाँ पे पॉसिबल नहीं ले सकते. लेकिन एन की अगर यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरीके से ये कंडीशन आ जाती है कि यही केस आपके पास ऐसे आ जाता 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. हाँ तब ये पॉसिबल था हमारे पास. ठीक है, कितना आ जाता है हमारे पास 3, जो कि हमारे पास एन की क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है जो कि पॉसिबल है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है स्टूडेंट कि अगर मैं बात करती हूँ अब यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ से हमारे पास जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है, वो आता है कि अभी तक हमने चार्ज किस में कहा कि हमारे पास किस में है ये, कि क्वांटाइज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, क्वांटाइज फॉर्म में जब होता है जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं. ठीक है, अगर हम थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चले जाते हैं, मान लीजिए कि जैसे मैं आपको एक फ्रेम की बात करूँ. ठीक है, कि मेरे पास एक जैसे फोटो फ्रेम होता है, उसमें छोटी छोटी एलईडी लाइट्स लगे होते हैं, आपने देखा होगा. ठीक है, अगर हम एक एलईडी सिंगल एलईडी लाइट पे मैं फोकस करती हूँ तो उसमें मुझे लगता है कि वो ऑन एंड ऑफ हो रही है, यानी कि उसमें क्या है, डिसकंटिन्यूटी है. ठीक है, लेकिन अगर मैं कंप्लीट एक फ्रेम को ऑब्जर्व करती हूँ स्टूडेंट, तो मुझे लगता है कि रेड एंड ग्रीन लाइट ऐसे मूव कर रही है, यानी कि एक कंटिन्यूअस सिस्टम मेरे पास है. ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम एक क्या है, एक बड़े स्केल पे माइक्रोस्कोपिक स्केल पे देखते हैं तो हम चार्ज को एक कंटिन्यूअस फॉर्म में यहाँ पे लेते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस continuous continuous distribution of charge, distribution of a चार्ज. ओके, तो इसमें हमारे पास क्या पॉइंट आएगा स्टूडेंट, लेट्स सी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में सबसे पहले किस किस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास पॉसिबल है. ठीक है, तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल है कि फर्स्ट मैं ले सकती हूँ किसी वायर के लिए. ठीक है, सेकेंड जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास होगा, दिस कैन बी लाइक किसी स्क्वायर फॉर्म में हो सकता है. एंड थर्ड जो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्टूडेंट, दिस कैन बी किसी क्यू के फॉर्म में ये मेरे पास यहाँ पे हो सकता है. ओके, तो फर्स्ट जो मेरे पास है स्टूडेंट, जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, ओके, जो फर्स्ट मेरे पास है यहाँ पे, वो अगर मैं बात करती हूँ किसके लिए, फर्स्ट है लाइन चार्ज के लिए. फर्स्ट मेरे पास है यहाँ पे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, सेकेंड मेरे पास है यहाँ पे, दिस इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, एंड द थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, ओके, तो देखिए स्टूडेंट, अगर मैं बात करती हूँ किसके लिए, फर्स्ट फॉर द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो मैं इसका एक पार्ट लूंगी लाइन का. ठीक है, तो लेट्स से कि इसकी जो लीनियर चार्जेस है वो मेरे पास क्या है यहाँ पे लैम्डा. ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि इसकी मैं बात करती हूँ तो इसमें मेरे पास लेंथ क्या होगी, इसका स्मॉल लेंथ ले लिया मैंने, लाइक से के dl ले लिया. ठीक है, सो लेमडा इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, डी क्यू, इस पे चार्ज वेरी स्मॉल होगा, डी क्यू बाई कितना हो जाएगा हमारे पास dl. दिस इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी. ओके, सेकेंड इफ यू टॉक अबाउट द सरफेस, और इसका मैं एक पोर्शन की मैं बात करती हूँ स्टूडेंट, तो वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी मेरे पास होगी सिग्मा, दिस इज डी क्यू बाई कितना हो जाएगा हमारे पास डी ए या फिर डी ऐसे फॉर्म आ जाएगी. ठीक है, और उसके बाद थर्ड अगर मैं बात करती हूँ किसके लिए, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के. ठीक है, सो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मेरे पास क्या होगा, दिस इज रो एंड दिस इज डी क्यू बाई कितना हो जाएगा हमारे पास डी वी. ठीक है, यूनिट्स देखे, सो लैम्डा इसके लिए मेरे पास जो यूनिट रहेगी स्टूडेंट, दिस विल बी कूलम पर मीटर. ओके, इसके लिए हम बात करते हैं, सो मेरे पास आ जाएगी दिस इज कूलम पर मीटर स्क्वायर. और इसके लिए अगर मैं बात करूं, सो दिस इज कूलम पर मीटर क्या हो जाएगा हमारे पास क्यूब. ओके, सो इस तरीके से हमारे पास इसके यूनिट्स रहेंगे. अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से मैंने आपको बोला कि गारंटेड क्वेश्चन आते हैं और उसकी हमें हर एक ट्रिक को ऑब्जर्व करने वाले हैं. बस आपका काम इतना है कि आपको वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है. ठीक है, सो दैट कि आपको हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यहाँ पे क्लियर हो जाए. ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट, इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका कूलम फोर्स. ठीक है, कूलम फोर्स, कूलम फोर्स. ठीक है,
तो देखिए इसमें क्या कहता है स्टूडेंट कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, इफ वी हैव कार्टेशियन सिस्टम में हम बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, एक सिस्टम है और कुछ इस तरीके से जो ये मेरे पास सिस्टम है स्टूडेंट, इस सिस्टम में मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे चार्जेस की मैं बात करती हूँ, लेट से कि Q1 Q2 Q3 एंड Q1, बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास किसी एक पॉइंट पे, ओरिजिन पे कोई चार्ज अगर मेरे पास रखा हुआ है, ठीक है, तो उसके ऊपर मेरे पास फोर्स क्या होगा, पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब यही क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, मैं सिस्टम की बात कर रही हूँ और मेरे पास क्या है, ओनली दो चार्जेज है यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ पे मेरे पास चार्ज है Q1 और यहाँ पे मेरे पास क्या है, चार्ज Q2 है, ठीक है। और यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस मेरे पास लेट से कि इसका R1 है और ये मेरे पास क्या है, R2। इन दोनों के बीच में सेपरेशन लेट से कि मैं क्या ले लेती हूँ यहाँ पे, R ले लेती हूँ, ठीक है। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इन दोनों चार्ज के बीच में क्या होगा मेरे पास, कूलम फोर्स क्या कहता है कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज बॉडीज क्या होता है हमारे पास, दिस इज के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, हमारे पास ये वैल्यू होती है, ठीक है। सेकंड अभी करेंगे, पहले इसको देखते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अगर हम देखते हैं स्टूडेंट, अगर प्रोपोर्शनलिटी को तो हटाती हूँ, मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, के आ जाता है, ठीक है। पर इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बिल्कुल स्टार्टिंग में जब यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट पहले हमारे पास जो इसके एग्जाम होते थे, उनमें बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते थे स्टूडेंट कि चार्ज को अगर डबल कर दिया जाए देन व्हाट विल बी द न्यू फोर्स, इफ अगर डिस्टेंस को हमारे पास रिड्यूस टू हाफ देन व्हाट विल बी द न्यू फोर्स। बट अब स्टैंडर्ड जो है काफी हाई हो चुका है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब उनको हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास टू चार्जेस के लिए, ओके। अब यहाँ से सबसे पहले इसको हम थोड़ा देख लेते हैं कि हमारे पास के क्या होता है। के यहाँ पे हमारे पास क्या स्टूडेंट, दिस इज कूलम्ब कांस्टेंट, ठीक है। सीजे सिस्टम में बोलो तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अनदर सिस्टम एमके सिस्टम में इसकी बात करती हूँ स्टूडेंट, तो के की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या होती है, के इक्वल्स टू 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हमारे पास होती है, ठीक है। और कि जो इन एप्सिलॉन नॉट क्या हमारे पास, दिस इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, क्या हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, परमिटिविटी, ठीक है, ओके। तो देखिए अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की इसकी वैल्यू हमारे पास होती है, दिस इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू होते हैं और इस वैल्यू को जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो के की वैल्यू मेरे पास आती है, दिस इज 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सी स्क्वायर, ये इसकी मेरे पास वैल्यू होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत बार पहले पूछा जाता था कि इसका हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, कूलम्ब कांस्टेंट का आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछा जाता था स्टूडेंट। तो वो हम कैसे निकालते थे कि के की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी, दिस इज के, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, दिस इज MLT-2, ठीक है। और चार्ज का हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी A2T2, ठीक है। बाय में आर का हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी L2, ओके। तो यहाँ से मेरे पास के की वैल्यू क्या आएगी, दिस इज M एंड दिस इज L-1, दिस इज मेरे पास क्या हो जाएगा T-2 और यहाँ से मेरे पास क्या है, दिस इज A2 एंड T2, ठीक है। तो इसमें मेरे पास के की वैल्यू क्या आएगी, दिस इज M एंड दिस इज ये मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट L-1, T2 ये टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाएगी, दिस विल बी A2, सो दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला, ओके। तो इस तरीके से हम यहाँ पे निकालेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, 1 मिनट, ये मेरे पास हो जाएगा, दिस इज L2, ठीक है। और बाय में ये मेरे पास क्या आएगा, दिस इज A2T2, ओके। सो दिस इज L2 एंड बाय में ये मेरे पास क्या होगा, दिस विल बी A2T2, ठीक है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, नाउ यू कैन सी कि जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, दिस इज L-M L2, दिस इज MLT माइनस के हमारे पास 2, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो ये मेरे पास आएगा, दिस विल बी M, L कितना हो जाएगा 3, A
टी की पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी, दिस विल बी -4 एंड ए माइनस कितना हो जाएगा 2, सो दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, बहुत सारे चार्जेज अगर मेरे पास यहाँ पे प्लेस्ड है, लाइक Q1 Q2 एंड Qn चार्जेस जो है हमारे पास यहाँ पे प्लेस्ड है, किसी अनदर चार्ज Q0 के ऊपर हमें इनकी वजह से जो है यहाँ पे क्या निकालना है, फोर्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू मेरे पास क्या होगी, दिस विल बी F01। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगी F02 एंड दिस विल बी F03। ठीक है, force on Q0 due to Q1, force on Q0 due to Q2, force on Q0 due to Q3 and force on Qn due to फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Qn। ठीक है, सो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, दिस विल बी, इसको डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा F जो रिजल्टेंट फोर्स है इक्वल्स टू F01, दिस इज F02 एंड दिस इज F03 एंड सो ऑन अप टू F0n। ठीक है, ये फोर्सेज हमारे पास हो जाएंगे। अब इनकी वैल्यू देखिए हमारे पास क्या हो जाएगी, सो F इक्वल्स टू K, दिस विल बी Q0 Q1 बाय क्या हो जाएगा हमारे पास R10 स्क्वायर एंड दिस इज R10 यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म। इसके लिए क्या होगा स्टूडेंट हमारे पास, दिस इज K Q0 Q2 बाय R20 स्क्वायर एंड दिस इज R20 यूनिट वेक्टर। ओके, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट क्या रहेगा F03 के लिए, दिस इज K Q0 Q3 बाय में कितना हो जाएगा R30 स्क्वायर एंड दिस इज R30 यूनिट वेक्टर अप टू सो ऑन। किसके लिए, nth किलोग्राम के लिए मेरे पास हो जाएगा, दिस इज K Q0 Qn बाय Rn0 स्क्वायर एंड दिस इज Rn0 यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब देखिए इनको अगर हम क्या करते हैं, सभी को ऐड करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म आएगी। सो वी कैन से कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारे पास क्या कहते हैं कि जितने भी हमारे पास ये क्या आए हैं, समीशन ऑफ के Q0 Qi बाय में क्या स्टूडेंट हमारे पास Ri0 स्क्वायर एंड दिस इज Ri0 यूनिट वेक्टर वेयर I वेरीज फ्रॉम 1 to n। सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से जो इंडिविजुअल फोर्स आए हैं वो किसके इक्वल है, उनके वेक्टर सम के इक्वल है, जो कि हमें क्या देता है, F देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम वो करते हैं स्टूडेंट कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास कैसे कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम जो है इसकी ट्रिक्स और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट, वो हम देखते हैं कि डायग्राम में कैसे रहेंगे हमारे पास। ठीक है, सो डायग्राम में हमारे पास यहाँ पे आएगा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास डायग्राम से रिलेटेड होगा। ठीक है, और वो कैसे होगा स्टूडेंट, दिस विल बी लाइक कि अगर आपको क्या दे दिया जाए, कोई स्क्वायर दे दिया जाता है, लाइक आपको कोई स्क्वायर फॉर्म में दिया जाता है कुछ इस तरीके से कि ये आपका स्क्वायर है। ठीक है, एक और मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इन दो को हम देखते हैं पहले, फिर हम अनदर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट जो हमारे पास पहला स्क्वायर है, ठीक है, लेट से कि इसमें जो हमारे पास चार्जेज है यहाँ पे, इस पे चार्ज प्लस के हुआ, इस पे भी प्लस के हुआ, इस पे भी प्लस के हुआ, इस पे भी प्लस के हुआ है। ठीक है, कहता है कि इसके जो सेंटर पे हमारे पास फोर्स कितना होगा, व्हाट विल बी द फोर्स एट इट्स सेंटर। ठीक है, साइड हम एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास कितनी है, इनकी ए साइड जो है यहाँ पे आपको गिवन है। ओके, तो इसके सेंटर पे आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो जब भी पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ट्रिक आप साथ साथ लिखते रहिएगा। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है कि अगर आपको कोई भी रेगुलर पॉलीगन दे दिया जाए, ठीक है, और उसके सेंटर पे अगर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, स्पेशली स्क्वायर के लिए, तो आप क्या देखेंगे कि इसमें जो हमारे पास फोर्सेस होंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे फोर्स देखेंगे। ठीक है, कि यहाँ पे देखिए इस सेंटर के ऊपर हमें निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास इसकी वजह से फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, और लाइक इसको मैं नाम दे देती हूँ यहाँ पे ए, इनको हम नोटिफिकेशन दे देते हैं लाइट ए, दिस इज क्या हमारे पास बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा फोर्स एफ ए। ध्यान रहे पॉजिटिव के लिए डायरेक्शन जो है हमेशा आउटवर्ड रहती है और नेगेटिव के लिए क्या होती है, इनवर्ड होती है, क्योंकि नेगेटिव मीन्स वो अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव मीन्स वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो अब ऐसे ही इस चार्ज के लिए मेरे पास डायरेक्शन ये हो जाएगी, दिस विल बी कितना होगा हमारे पास एफ बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या ये सी, सो हमारे पास ये क्या होगा सी। बी के लिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इसमें मेरे पास क्या होगा, दिस विल बी एफ बी, और इसके लिए अगर मैं देखती तो दिस विल बी एफ डी।
अब देखते हैं कि स्टूडेंट हमारे पास जो डायगोनल है, डायगोनल की लेंथ क्या होती है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, ये छोटी छोटी पॉइंट्स है जो आपको लर्न रखने हैं। ठीक है, इन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, लाइक मैं अगर बात करती हूँ यहाँ पे बी डी डायगोनल की बात करती हूँ। ठीक है, तो बी डी डायगोनल मेरे पास क्या होगा, दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट, जो कि मेरे को यहाँ पे क्या देगा, दिस विल बी रूट टू ए देगा। ठीक है, हाफ ऑफ डायगोनल निकालना में, तो इसका हाफ ऑफ डायगोनल क्या होगा, लेट्स से इस पॉइंट को मैं ले लेती हूँ यहाँ पे ओ। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि ओ डी की मैं बात करूं या ओ बी की मैं बात करूं, तो वो मेरे पास क्या आएगा, दिस विल बी ए बाय रूट ए टू आएगा। ठीक है, टू से इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो जितनी भी ये लेंथ है स्टूडेंट, सेंटर से जो ये लेंथ मेरे पास रहेगी, ये सभी कितनी होंगी, ए बाय रूट टू होंगे। चार्जेस सभी के सेम है, डिस्टेंस सभी का सेम है, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। सो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटर पे अगर आपको नेट फोर्स पूछा जाए, नेट फोर्स अगर आपको कभी भी सेंटर पे पूछा जाए किसके लिए, फॉर द स्क्वायर के लिए, वो क्या रहेगा स्टूडेंट, जीरो रहेगा। ठीक है, किस केस में रहेगा, व्हेन द चार्जेस आर क्या है, इक्वली प्लेस्ड। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें जो है जितने भी, जैसे कि क्या पॉजिटिव चार्ज है, अगर सभी क्या होते हैं इक्वली हमारे पास नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो भी नेट फोर्स हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि डायरेक्शन इन दैट केस में हमारे पास क्या होती है, इक्वल एंड अपोजिट होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम लेते हैं डिफरेंट चार्जेस। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह की हम सिचुएशन ले लेते हैं कि ये मेरे पास एक डायगोनल है, एक ये मेरे पास इसका अनदर डायगोनल है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, लेट्स से कि ये चार्ज मेरे पास कितना है, क्या हुआ है। ठीक है, ये भी चार्ज मेरे पास कितना है, क्या हुआ है, ये कितना है, क्या हुआ है, एंड दिस इज क्या है, माइनस क्या हुआ है। ये सिचुएशन है। ठीक है, अब देखिए कहते हैं कि आपको कहाँ पे निकालना है, इसके ऊपर फोर्स निकालना है, माइनस के ऊपर फोर्स निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं जरा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, लेट्स से कि ये पॉइंट मैंने ले लिया ए। ठीक है, ये मेरे पास कितना है बी, दिस इज सी एंड दिस इज क्या है डी। ओके, तो देखिए सबसे पहले इन दोनों को हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इनकी वजह से जो हमारे पास फोर्स आएगा स्टूडेंट, मान लीजिए कि इनकी वजह से जो हमारे पास फोर्स आएगा, किसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से। ठीक है, इसकी वजह से जो मेरे पास फोर्स की डायरेक्शन होगी, ये होगी हमारे पास, दिस विल बी एफ ए। इसकी वजह से जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, ये मेरे पास कितनी हो जाएगी, एफ ए सी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए कहते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे इन दोनों की वजह से, सो एफ ए एंड एफ सी। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या है, रिपल्सिव है फोर्स, तो डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, इनकी आउटवर्ड होगी, जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, सो एफ ए की मैं बात करूं या मैं एफ सी की बात करूं, यू कैन सी कि दोनों का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, वही सेम है, तो दोनों के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, दिस विल बी कितना हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू यानी कि क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर। ओके, ये आ गया दोनों की वैल्यू हमारे पास। ठीक है, दोनों ही इक्वल है। अब हम बात करते हैं किसकी स्टूडेंट, थर्ड चार्ज के लिए। ठीक है, तो थर्ड चार्ज के लिए हमारे पास इसकी क्या वैल्यू होगी, अब वो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसके लिए नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ये हम देख लेते हैं पहले किसके लिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के लिए। पॉजिटिव के लिए हमारी डायरेक्शन क्या रहेगी, आउटवर्ड रहेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टूडेंट किसके लिए, यहाँ पे इस बी पार्ट की वजह से जो है। ठीक है, सो एफ बी मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस एफ बी, इसकी वजह से भी डायरेक्शन क्या जाएगी मेरे पास, आउटवर्ड जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा स्टूडेंट, दिस इज ए, दिस इज ए, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस विल बी रूट टू ए। ओके, सो ये आ जाएगा हमारे पास के क्यू स्क्वायर बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि टू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब ये दोनों देखो, ये जो दोनों है मेरे पास एफ एंड एफ सी। ठीक है, सो एफ एंड एफ सी का जो रिजल्टेंट मेरे पास होगा वो कितना हमारे पास हो जाएगा, दिस विल बी एफ ए सी, ये मेरे पास आ जाएगा। और यहां से हम निकाल लेते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कि एफ ए सी मेरे पास क्या आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जब भी मैग्नीट्यूड सेम है उठा के आप सीधा एफ ले लो, बार बार इनको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो ये आपके पास क्या आएगा, दिस इज एफ स्क्वायर प्लस में आपके पास क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर। अब एंगल कितना है 90 डिग्री, कोस 90 क्या हो जाएगा, टर्म जीरो। ठीक है, सो एफ ए सी आपके पास यहाँ से क्या आएगा, दिस विल बी रूट टू एफ आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे पता है कितना है, दिस इज रूट टू के क्यू स्क्वायर बाय में कितना हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर। ये आ गई आपकी फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, अब देखो
एफ ए सी की भी हमारे पास यही डायरेक्शन है और एफ बी सी की भी मेरे पास यही डायरेक्शन है, दोनों सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सो एफ नेट मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट, एफ नेट मेरे पास यहाँ से हो जाएगा, दिस विल बी, इसकी वैल्यू हमारे पास है के क्यू स्क्वायर बाय में कितना है 2a² प्लस में मेरे पास यहाँ से क्या वैल्यू आई है, दिस इज √2k क्यू स्क्वायर बाय में कितना हमारे पास a²। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ आगे आपका एफ है नेट। ठीक है, और क्या क्या क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे बन सकता है कि सेंटर पे अगर कोई चार्ज रखा है तो, ठीक है, सेंटर पे अगर कोई चार्ज रखा है तो थर्ड केस हम देखते हैं, कुछ इस तरीके से बनेगा हमारे पास। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, यहाँ पे एक स्क्वायर है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे एक स्क्वायर है, और केस थर्ड, यहाँ पे चार्जेस कैसे रखे हुए हैं स्टूडेंट हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास प्लस के हुए, यहाँ पे प्लस के हुए, यहाँ पे प्लस के हुए, और यहाँ पे माइनस के हुए। ठीक है, इस सिचुएशन में जो सेंटर पे चार्ज था उसकी वैल्यू थी यूनिट, और यहाँ पे हमें सेंटर पे इसके फोर्स को फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब इसमें केस क्या आ गया स्टूडेंट हमारे पास कि यहाँ पे सेंटर पे मेरे पास लेट से कि एक अनदर चार्ज है क्यों, ठीक है, और यहीं पे हमें क्या करना है, इसकी इनकी सभी की वजह से फोर्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे उसको देखिए, कि देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही इसके डायगोनल ले लेते हैं। ये हमारे पास एक सिचुएशन ये होगी डायगोनल की, और एक मेरे पास ये होगी। ठीक है, अब क्या कहता है कि ये दोनों के, वो देखो पहले सबसे पहले इनको मैं नेमिंग देती हूँ ए बी सी एंड ए डी। ठीक है, जो मेरे पास ए सी चार्ज है स्टूडेंट, उनकी वजह से देखो ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से मेरे पास ये डायरेक्शन होगी फोर्स की। ठीक है, एफ सी मैंने इसको नाम दे दिया, इसकी वजह से इस पॉइंट पे मेरे पास फोर्स की ये डायरेक्शन होगी, जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, एफ ए। देखो ये डिस्टेंस जो है ए कितना होता है हमारे पास, a/√2, ये डिस्टेंस कितना है, a/√2, मैग्नीट्यूड क्या है सेम, डायरेक्शन क्या है अपोजिट, नेट इन दोनों की वजह से कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब बचा हमारे पास इन दोनों का केस, अब इनको हम ऑब्जर्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या केस हो जाएगा, देखिए कि इस पे हमें फोर्स निकालना है। ठीक है, ये मेरे पास नेगेटिव है, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो बी की वजह से जो मेरे पास फोर्स की डायरेक्शन होगी ये होगी, दिस विल बी एफ ए बी। अब ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, दिस विल बी एफ ए डी। ठीक है, तो ये मेरे पास डायरेक्शन हो जाएगी स्टूडेंट किसकी, एफ ए डी की। तो अब देखो ये दोनों हमारे पास किसमें हो गए, सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इनकी वजह से मेरे पास जो एफ नेट आएगा स्टूडेंट वो कैसे होगा, एफ बी अगर मैं निकालती हूँ तो एफ बी मेरे पास क्या आएगा, दिस विल बी के, इन दोनों की वजह से मेरे पास फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू² बाय में डिस्टेंस कितना होगा, a/√2, a/√2 का स्क्वायर यानी कि a² बाय कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, एफ डी अगर मैं निकाल दूं स्टूडेंट तो यहाँ से एफ डी मेरे पास क्या आएगा, दिस विल बी सेम रहेगा, के क्यू² बाय में कितना हो जाएगा हमारे पास a/√2 का क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एफ नेट अगर हम निकालेंगे तो एफ नेट जो है वो हमारे पास इन दोनों का सम हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का सम हमारे पास डबल ऑफ के क्यू² बाय में कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी a² और ऊपर कितना जाएगा ये 2, सो दिस विल बी 4 टाइम्स हमारे पास के क्यू² बाय a²। ठीक है, तो ये चीजें अब आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट। ठीक है, बार बार इनको सोल्व नहीं करना, आपको जस्ट ये देखना है कि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे। जस्ट यू हैव टू सी दिस फैक्टर्स। ठीक है, तो ये थे जितने भी क्वेश्चन इसमें पॉसिबल हो सकते हैं आपके किससे, यहाँ पे स्क्वायर से रिलेटेड। ठीक है, अब और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए अगर यही क्वेश्चन आपको किसी पेंटागन फॉर्म में दे दिया जाए, लाइक अगर आपको कुछ इस तरीके से दे दिया जाए ये क्वेश्चन, इसी में मैं बता देती हूँ मैं, देखिए मान लीजिए कि ये आपको यहाँ पे एक स्क्वायर दे दिया। ठीक है, अब इसमें जो है हमारे पास चार्जेस यहाँ पे प्लेस्ड है। ठीक है, कि ये चार्ज मेरे पास यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे क्यों चार्ज है। ठीक है, तो आपको सेंटर पे इसके फोर्स निकालना है स्टूडेंट, और यहाँ पे आपका चार्ज जो है मिसिंग है, यहाँ पे आपका चार्ज अब की बार मिसिंग है और सेंटर पे फोर्स आपको निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए, इस तरह के भी बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आपके हो सकते हैं कि ये आपको पॉलीगन पेंटागन फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, लाइक इस तरीके से कि आपको यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है एक पॉलीगन, ये है, कुछ इस तरीके से भी आपकी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो आप देखिए फिर उसमें क्या हो जाएगा हमारे पास,
कि यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये चार्ज है, और यहाँ पे चार्ज क्या रखा जाए कि हमारे पास नेट सेंटर पे चार्ज हमारे पास इसकी वजह से कितना फोर्स होगा या नेट फोर्स 0 हो जाए, इस तरह की सिचुएशन आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे आ जाए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप मान के चलेंगे कि अगर मैं इस पॉइंट पे अगर मैं एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का पेयर रख दूं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि नेट चार्ज जो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए कि पहले हम देखते हैं इस पॉजिटिव की वजह से, तो चारों हमारे पास क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इनकी वजह से नेट फोर्स कितना होगा, 0। ठीक है, तो इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से नेट फोर्स हो गया हमारा 0। बचा क्या, सिर्फ मेरे पास वन एंड ओनली वन चार्ज बचा, वो क्या बचा, माइनस क्यू। तो इस माइनस क्यू की वजह से ये डिस्टेंस आपको पता है, बस यहाँ पे आप क्या निकाल दीजिएगा, फोर्स को निकाल दीजिएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए, इसमें दे दिया जाए, तो इसमें भी आपको ये सिचुएशन करनी है कि आप प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज को रख देंगे, इस सेट की वजह से आपको पता है 0 हो जाएगा, माइनस की वजह से आप यहाँ पे निकाल देंगे। ठीक है, तो जब भी मिसिंग चार्ज की वजह से निकालना स्टूडेंट, तो हमेशा आप एक पेयर मान के चलेंगे। जितने भी पॉजिटिव चार्जेस है, मतलब सेम इन मैग्नीट्यूड में भी हो सकता है, सब नेगेटिव भी हो, ठीक है, तो आप पॉजिटिव की वजह से निकाल देंगे। तो इस तरीके से निकाल देंगे, वो आपका क्या रहेगा, रिजल्ट रहेगा। तो दो ट्रिक हम कर चुके हैं, पहला स्क्वायर पे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे, सेकंड मिसिंग चार्ज के लिए, किस किस के लिए, दो केस के लिए हो चुका है, स्क्वायर के लिए और मिसिंग चार्ज के लिए। ठीक है, थर्ड जो है आपके पास क्या हो इसमें केस बन सकता है। ठीक है, थर्ड जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा वो है कि किसी भी आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि आपके पास कोई भी चार्ज है, ठीक है, उसको टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है, स्मॉल क्यू एंड क्या है, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। ठीक है, कि आपके पास क्या है, एक चार्ज है, चार्ज कैपिटल क्यू इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। ठीक है, उसमें हमारे पास है स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, इन टू पार्ट में आपको इसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा स्टूडेंट कि वो जो मैक्सिमम पेयर है हमारे पास, इसका क्या हो सकता है चार्ज का। ठीक है, तो इसके अंदर जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ठीक है, इस स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए, ठीक है, मान लीजिए कि इसका मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ, मान लीजिए कि मेरे पास जो टोटल चार्ज है वो कितना है, 10 कूलम। ठीक है, तो इसको जब हम पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, वो लेके देखते हैं। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या होती है कि 9 और 1 का एक पेयर बन सकता है, या फिर 8 और 2 का पेयर बनेगा। ठीक है, या फिर हमारे पास 7 और 3 का पेयर बनेगा, या फिर हमारे पास 6 और 4 का पेयर बनेगा, या फिर हमारे पास 5 एंड 5 का पेयर बनेगा। आगे फिर से वही चीज रिपीट हो जाएगी, है ना, तो यही पेयर हमारे पास पॉसिबल है। अब हम देखते हैं इनका प्रोडक्ट। ठीक है, तो इनके प्रोडक्ट में हम देखते हैं कि ये मेरे पास आएगा 9, ये कितना आएगा 16, ये कितना आएगा मेरे पास 21, ये कितना आएगा मेरे पास 24, और ये मेरे पास कितना आएगा 25। तो ये पेयर जो है हमेशा मेरे को क्या देता है, मैक्सिमम वैल्यू। कौन सा पेयर, जो इक्वली डिवाइडेड होता है, कौन सा पेयर जो इक्वली डिवाइडेड होता है, मतलब कि यहाँ पे जब हम इस चार्ज को डिवाइड करेंगे तो इनकी जो वैल्यू आएगी मेरे पास स्टूडेंट, स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, वो मेरे पास क्या होंगे, दिस विल बी क्यू बाई 2 एंड दिस विल ऑल्सो बी क्यू बाई 2। यानी कि आप हाफ हाफ इनको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या देंगे, यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज देंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा तीन चीजें, क्या क्या हो गया कि स्क्वायर पे कैसे निकालना है हमें, एंड पॉइंट पे, एज वर्टिसेस पे कैसे निकालना है, सेंटर पे कैसे निकालना है। सेकंड, अगर आपको कोई भी पॉलीगन दे दिया जाए मिसिंग चार्ज है तो कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, थर्ड आपके पास केस हो गया कि अगर टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो कब आपके पास मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, ये थे हमारे पास तीन केस। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ केस की तरफ। ठीक है, तो फोर्थ केस क्या है स्टूडेंट, हमारे पास फोर्थ जो केस है इसका मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट केस है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछा गया है, गारंटेड। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, सो फोर्थ है हमारे पास कि अब आपको क्या दे दिया जाएगा स्टूडेंट, कोई भी दो चार्ज दे दिए जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास कंडीशन है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे दो चार्ज दे दिए जाएंगे। ठीक है, लेट्स से कि आपके पास यहाँ पे ये दो चार्ज है, ये दोनों
प्लस प्लस के हो सकते हैं। इसी में मैं केस बना देती हूँ। फर्स्ट केस है कि दोनों ही सेम साइन के होंगे। सेम साइन के मतलब यानी कि दोनों ही या तो पॉजिटिव होंगे हमारे पास, ठीक है, या फिर हमारे पास क्या केस हो सकता है स्टूडेंट, या फिर हमारे पास ये हो सकता है कि दोनों ही नेगेटिव होंगे, ठीक है, या फिर हमारे पास दोनों ही नेगेटिव होंगे, मतलब साइन सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है। केस फर्स्ट हमारे पास क्या है, सेम साइन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर आपके पास दो चार्जेस का सेम साइन है और सेम आपके पास उनका मैग्नीट्यूड है, दोनों सेम है, 5 कूलम 5 कूलम 10 कूलम 10 कूलम, ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछा जाए वेयर शुड द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड, ठीक है, सो दैट द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम। अगर आपसे जब भी इक्विलिब्रियम स्टेट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे उनको, देखिए इन दैट सिचुएशन आप क्या करेंगे कि अगर आपके पास उनका साइन सेम है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड सेम है, तो उस थर्ड चार्ज को आप हमेशा रखेंगे कहाँ पे, उन दोनों के बीच में, यानी कि सेंटर में, ठीक है। और चार्ज कैसा रखेंगे, हमेशा अपोजिट साइन का रखेंगे। कैसा रखेंगे, हमेशा अपोजिट साइन का रखेंगे, अपोजिट साइन, ठीक है। मतलब कैसे कि अगर आपके पास क्या है स्टूडेंट, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इनके बीच में आप रखेंगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ओके। अगर आपके पास क्या है, दोनों ही नेगेटिव चार्ज हैं, तो आप इनके बीच में रखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर आपके पास क्या है, सेम साइन है और सेम आपके पास यहाँ पे क्या है, इन पे मैग्नीट्यूड है, तो आपके पास जो यहाँ पे चार्ज होगा स्टूडेंट, वो कैसा होगा, हमेशा सेम उसका होगा, और हमेशा क्या होगा, इसकी अपोजिट वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपके पास क्या आता है कि अगर आपसे कहा जाए कि जो केस है, सेकंड केस, अब हमारे पास इनका जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट है, ठीक है। सेकंड केस हम यहाँ पे लेते हैं डिफरेंट मैग्नीट्यूड का, डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड का, ठीक है। अगर आपको जो थर्ड चार्ज, अब चार्जेस जो गिवन है वो डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या कंडीशन होगी कि कुछ इस तरीके से अब आपको चार्ज दे दिए जाते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपको कुछ इस तरीके से दे दिया, केस फर्स्ट मैं ले लेती हूँ और ये मैं ले लेती हूँ यहाँ पे केस है सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि स्टूडेंट मेरे पास चार्ज है, लेट्स से कि ये Q1 है एंड दिस इज Q2 है, ठीक है, और यहाँ पे भी मेरे पास Q1 और यहाँ पे भी मेरे पास Q2, ये दोनों किसमें है, माइनस में। कुछ इस तरह की सिचुएशन है, ठीक है, या तो हमारे पास क्या है, दोनों ही पॉजिटिव है, या हमारे पास क्या है, दोनों ही नेगेटिव है, ठीक है। तो इन दैट सिचुएशन हमारे पास जो चार्ज है वो कहाँ रखा जाएगा और किसके नजदीक रखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि जब भी आपको क्या है कि सेम साइन के चार्ज दिए जाते हैं और आपको एक थर्ड चार्ज प्लेस करना है, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो थर्ड चार्ज होगा Q3 विल बी प्लेस्ड प्लेस्ड नियर नियर स्मॉलर चार्ज, नियर स्मॉलर चार्ज, ठीक है। ध्यान रहे कि उसको हमेशा ही स्मॉलर चार्ज के नजदीक आप प्लेस करेंगे, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या स्टूडेंट, कि अगर उनका क्या हमारे पास साइन सेम है, अगर उनका साइन सेम है तो हमेशा वो बीच में रखे जाएंगे, ठीक है, कि कहाँ रखे जाएंगे, हमारे पास बीच में रखे जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास क्या आ जाता है स्टूडेंट, इनका साइन डिफरेंट आ जाता, ठीक है, अगर मेरे पास क्या इनका साइन डिफरेंट आ जाता, तब आप कहाँ रखते हैं, इनको आउटसाइड में रखते हैं, ठीक है। अगर आपके पास साइन सेम है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो आप बीच में रखेंगे। अगर आपके पास क्या है, साइन डिफरेंट है और मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, तो आप कहाँ रखेंगे, आउटसाइड में रखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप जो थर्ड चार्ज रखेंगे स्टूडेंट, लेट से कि मैं वो चार्ज ले रही हूँ Q3, ठीक है, क्यू यहाँ पे मेरे पास जो है Q1 इज क्या स्मॉलर देन Q2, ठीक है, तो Q3 जो होगा आपके पास वो यहाँ पे रखा जाएगा। लेट से कि ये पूरा डिस्टेंस मेरे पास x है, ठीक है, और ये r है और ये डिस्टेंस मेरा x है, तो ये मेरे पास हो जाएगा r माइनस एक्स, ये सिचुएशन होगी, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है इसके नजदीक रखा जाएगा, ओके।
ये वाला केस है, इसमें भी मान लीजिए कि आपका जो Q1 है वो लेस देन है Q2 से, तो इसमें भी बिल्कुल वही सेम कि आप यहाँ पे Q3 को प्लेस करेंगे और ये डिस्टेंस आपके पास x हो जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा r-x। ओके। अब केस आता है थर्ड। थर्ड केस क्या स्टूडेंट हमारे पास, थर्ड केस है हमारे पास कि अब जो है हमने जो सिचुएशन ली है कि दोनों ही डिफरेंट इन साइन है, ठीक है, किस पे है, डिफरेंट साइन में है। मैं मान लेती हूँ स्टूडेंट हमारे पास है कि हमारे पास ये है Q1 और ये क्या है -Q2 है, ठीक है, और ये मेरे पास है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है मेरे पास r है। ओके, तो किसी x डिस्टेंस पे हम उसको रखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है स्टूडेंट कि हम कहाँ पे उसको रखेंगे, ठीक है। तो इसमें भी बिल्कुल आपको सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना है, बिल्कुल भी झिझकना नहीं है कि आपको देखना है कि इसमें से स्मॉलर चार्ज कौन सा उसकी साइड में आप रखेंगे, ठीक है। तो इनमें से आपके पास जो स्मॉलर चार्ज है कि वो Q1 इज क्या है हमारे पास लेस देन Q2 है, ठीक है, तो आप उसके साइड में रखेंगे, लेकिन ध्यान रहे कहाँ पे रखा जाएगा, आउटसाइड में रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा, आउटसाइड में। तो यहाँ पे मेरे पास जो है ये Q3 चार्ज होगा और ये डिस्टेंस मेरे पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसके आप प्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है स्टूडेंट कि आपके पास यहाँ पे इसके साइन का, ठीक है, कि ध्यान रहे कि साइन जो है हमेशा ही आप अपोजिट लेते हैं, जहां पे भी आप प्लेस करते हैं आप हमेशा क्या करते हैं कि अपोजिट साइन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि ये मान लीजिए पॉजिटिव है तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट अगर आपका जो है यहाँ पे ये माइनस क्यों होता, ये अगर आपको कुछ सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो जाती है कि मान लीजिए ये आपके पास -Q1 है, ये आपके पास प्लस है Q2 है और डिस्टेंस इसके बीच में हमारे पास r है, तो ये जो डिस्टेंस यहाँ पे Q3 हमारे पास रखा जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस x हो जाएगा और अब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो दो ही चीजें आपको ध्यान रखनी है, अगर मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, तो चार्ज जो है हमेशा सेंटर में आएगा। ओके, दूसरा केस अगर आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट आता है, साइन अपोजिट आते हैं, तो आपके पास चार्ज आउटसाइड में आएगा और किसकी तरफ होगा, हमेशा ही स्मॉलर चार्ज की तरफ होगा। किसकी तरफ होगा, हमेशा स्मॉलर चार्ज की तरफ होगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं, उससे हमें ये पॉइंट थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इक्विलिब्रियम से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है ये सभी, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जो है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट हमारे पास कि दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कि हमारे पास क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, हम मान लेते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन जो है मेरे पास यहाँ पे है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कुछ इस तरह की मेरे पास सिचुएशन है, ठीक है। दो मेरे पास यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब आपसे पूछा जाता है स्टूडेंट कि इन दो इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर आपको एक थर्ड चार्ज रखना है तो आप कहाँ पे रखेंगे और उसका जो है आपके पास क्या मैग्नीट्यूड होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप उसको कहाँ पे रखेंगे। लेट्स से कि आप जो है किसी चार्ज को रखेंगे, ठीक है, लेट्स से कि यहाँ पे किसी क्यू चार्ज को आप रखेंगे, ठीक है, सो दैट द होल सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करने के लिए आप सेंटर में उसके क्या करेंगे, हमेशा चार्ज को रखेंगे। तो अब इसको सेंटर पे आप देखेंगे तो सेंटर पे जो है नेट फोर्स आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेट्स से कि ये डिस्टेंस आपके पास क्या है, r है, इस डिस्टेंस को हम यहाँ पे r ले लेते हैं। तो अब देखेंगे कि आप r/2 एंड r/2 डिस्टेंस पे जो है आपके पास इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ठीक है, कि अब जो है इसके हमारे पास क्या मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, इसके की क्या वैल्यू होगी, सो दैट द होल सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट्स से कि ये मैंने पॉइंट ले लिया ए एंड ये मैंने ले लिया पॉइंट बी, ठीक है। तो हम किसी एक अनदर चार्ज पे जो है हम फोर्स को फाइंड आउट करते हैं। लाइक मैं ए पॉइंट पे निकालता हूँ, आप हमेशा निकालेंगे जहां से आपकी जो कैलकुलेशन है इजी हो जाए, ठीक है, वहां पे। ओके, तो फोर्स ऑन हमारे पास क्या है, फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज कितना हमारे पास, -e एट पॉइंट ए, ठीक है। सो ए पॉइंट पे जो है इस चार्ज की वजह से हमारे पास है क्या फोर्स होगा। तो देखो
इसकी वजह से निकालेंगे हम, इस पे फोर्स क्या होगा और इसकी वजह से निकालेंगे। नेट सिस्टम किसमें होना चाहिए, नेट फोर्स हमारे पास 0 होना चाहिए, ठीक है। सो इसकी वजह से जब हम फोर्स निकालेंगे स्टूडेंट, सो दिस विल बी क्या हो जाएगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड लेते हैं हमेशा, तो ई इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास क्यू, बाई में कितना हो जाएगा के, और डिस्टेंस कितना है हमारे पास ये r/2 का कितना है होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में अब यहाँ पे हम देखते हैं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस इज के, ई इंटू में ये मेरे पास क्या हो जाएगा क्यू, ए इंटू ई है, तो ये हमारे पास यहाँ पे ए इंटू ए और डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास 0। ये पॉइंट क्लियर हुआ, पहले इसकी वजह से निकाला एंड देन इसकी वजह से निकाला, ठीक है। तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, सो दिस विल बी, देखो यहाँ से के ई कॉमन निकल के 0 हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, दिस इज क्यू एंड ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4 बाय में आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ये कितना हो जाएगा हमारे पास ए एंड ये कितना हो जाएगा हमारे पास बाय में आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास 0, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर हमारे पास एलसीएम सेम है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये टर्म मेरे पास आएगी 4 क्यू प्लस ए इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो क्यू की वैल्यू निकालने से क्यू हमारे पास ए बाय कितना आ गया मेरे पास 4, सो दिस विल बी द रिजल्ट। ओके, तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपसे चार्ज पूछा जाता है तो वो कैसे निकालेंगे, आप किसी भी एक चार्ज पे आप उन दोनों की वजह से फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स 0 एंड जो होल सिस्टम इस पे क्या हमने इक्विलिब्रियम में, तो वहां से आपकी चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक तरीका तो ये है स्टूडेंट, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है इसके अंदर, एक अगर मैं इसकी आपको यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक बताती हूँ, ठीक है, तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक हमारे पास क्या है कि जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास क्या डिस्टेंस होगा, अगर आपसे पूछा जाए ये तो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है वो अगर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए स्टूडेंट कि इसका हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा, तो वो डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे दो चार्ज दिए जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे चार्ज है आपके पास Q1 और यहाँ पे चार्ज है आपके पास Q2, ठीक है। थर्ड चार्ज कहाँ पे प्लेस किया जाए, यानी कि मैं मान लेती हूँ कि किसी Q1 क्या हमारे पास इज लेस देन है Q2 से, Q1 क्या हमारे पास लेस देन है Q2 से, दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट, तो कहता है कि वेयर शुड द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड, ठीक है, यानी कि आपको उस x की वैल्यू जो है यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप उस x की वैल्यू कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, इसका तरीका है हमारे पास x इक्वल्स टू अंडर द रूट, हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी, लेट से कि टोटल लेंथ हमारे पास यहाँ से आते कितनी है r, ठीक है, क्या है हमारे पास टोटल लेंथ जो है हमारे पास सिस्टम की कितनी है r, ठीक है, और ये इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमारे पास Q1 Q2 है, ध्यान रहे कि मैग्नीट्यूड अब एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है, और हमें किसी Q3 चार्ज को जो है प्लेस करना है, तो पूछते हैं कि कितने डिस्टेंस पे हम इस चार्ज को प्लेस करें कि हमारे पास क्या वैल्यू है कि जो होल सिस्टम है स्टूडेंट वो किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, दिस इज एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है, ये लर्न कर लीजिएगा, √Q1 बाय √Q1 प्लस क्या होता है हमारे पास √Q2 इंटू में r, ये होता है, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है स्टूडेंट कि आपसे पूछा जाए कि वेयर शुड द स्मॉलर चार्ज बी प्लेस्ड, तो हम थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड, तो आप ध्यान रहे हमेशा ये स्मॉलर की तरफ शिफ्ट होगा और स्मॉलर की वैल्यू, स्मॉलर डिस्टेंस की वैल्यू आपके पास होगी √Q1 बाय √Q1 प्लस √Q2 इंटू में क्या हो जाएगा आपके पास r हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, इसकी शॉर्टकट ट्रिक है, जब भी आपसे पूछा जाता है तो डायरेक्ट आप इसके अंदर पुट करेंगे और इस डिस्टेंस को आप यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है स्टूडेंट, ये तो कब है हमारे पास, जब हम चार्ज को कहाँ रखते हैं, इसके इनसाइड में रखते हैं, ठीक है। मे भी ये केस भी हमारे पास हो सकता है कि चार्ज जो है मैंने आपको बताया था जब इसे आउटसाइड में रखते हैं, है ना, तो चार्ज जब इसके आउटसाइड में रखा जाएगा, ये केस किसका है, इनसाइड केस के लिए, ठीक है। जब आउटसाइड में रखा जाएगा तो आउटसाइड केस के लिए हमारे पास क्या होगा, फॉर आउटसाइड, आउटसाइड के लिए हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास पेयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास Q1 है, दिस इज माई क्या है Q2, किसी थर्ड चार्ज Q3 को यहाँ पे प्लेस किया जाता है, ठीक है। लेट्स से कि ये डिस्टेंस मेरे पास वही है क्या, x है, और ये मेरे पास यहाँ पे क्या था r, ओके। तो अब मेरे पास इस x की वैल्यू क्या होगी, दिस x इक्वल्स टू रूट कितना हो जाएगा हमारे पास Q1 बाय कितना हो जाएगा हमारे पास √Q2 माइनस Q1, ध्यान रहे अब बस माइनस हो जाएगा, इतना ही डिफरेंस है, √Q2 माइनस Q1 इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे r। आउटसाइड के लिए आप नेगेटिव लेंगे, इनसाइड के लिए आप पॉजिटिव लेंगे, दिस इज द डिफरेंस ओनली,
ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं और ये हमारा जो लेंथी मेथड है उससे कर सकते हैं, ठीक है। अब जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, बस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है एंड देन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ओके, अब एक बार हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं कि जो लास्ट ईयर हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट, उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन हमारे पास क्या था, जो पीवाईक्यू थे जो हमने यहाँ पे देखे थे, वो पीवाईक्यू था हमारे पास। देखिए फर्स्ट जो हमारे पास था, ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, जो इक्वल चार्जेस है, नेगेटिव चार्ज है ये दोनों, ठीक है। लेट से कि ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ये भी ए है, ठीक है। लेट से इसको मैं एक्स मान लेती हूँ, ये डिस्टेंस भी मेरे पास एक्स है और ये डिस्टेंस भी मेरे पास क्या है, एक्स है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर अपना फोर्स लगाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, इस तरह फोर्स लगेगा। ये भी इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी कि कुछ इस तरीके से दोनों मिलकर फोर्स को, इसको चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जो फोर्स लगेगा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो धीरे धीरे ये चार्ज किस में आना शुरू हो जाएगा, मोशन में आना शुरू हो जाएगा। ना ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा ना ही नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो ये दोनों मिलकर जब इस पर फोर्स लगाएंगे तो इन दोनों की वजह से स्ट्रेट लाइन के अलोंग ये पार्टिकल जो है हमारे पास, चार्ज पार्टिकल मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। ओके, तो जैसे ही आते जाएंगे इसके नजदीक आते जाएंगे, इस पॉइंट पे आते हैं, डिस्टेंस हमारे पास सेम हो गया। डिस्टेंस सेम होता है इस पॉइंट पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही नेट फोर्स जीरो होगा, बट इट विल एक्वायर वेलोसिटी, ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी को एक्वायर कर लेगा। उस वेलोसिटी की वजह से ये चार्ज पार्टिकल हमारे पास क्या चला जाएगा, थोड़ा आगे मूव कर जाएगा। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा, क्योंकि नेट फोर्स ऑलरेडी जीरो है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसपे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हमारे पास जीरो हो जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी जीरो होता ही है, फिर से दोनों चार्ज पार्टिकल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे और ये कहाँ आना शुरू हो जाएगा, पीछे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, ये ऐसा तो नहीं है किसी एक फिक्स्ड डिस्टेंस के अबाउट जो हमारे पास यहाँ पे क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। वो हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो है इसकी वजह से फोर्स है क्या आएगा। लेट्स से कि इसकी वजह से मैं निकालती हूँ, ठीक है। सो F1 मैं अगर फाइंड आउट करती हूँ तो F1 मेरे पास क्या हो जाएगा, ये कितना चार्ज है, के मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेंगे तो क्यू, कैपिटल क्यू, बाय में डिस्टेंस, लेट से कि इसको मैं ले लेती हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास क्या स्टूडेंट, यहाँ पे F2, फिर मैं F2 निकालती हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो F2 मेरे पास क्या आ जाएगा, F2 मेरे पास आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो के क्यू, कैपिटल क्यू, बाय में कितना हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास इसमें क्या हो रहा है, किसी एंगल के अलोंग क्या है, इसका रिजोल्यूशन है। जो इसके वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसके ऐड हो जाएंगे। मतलब इसके अलोंग जो हमारे पास कंपोनेंट जाएंगे उनका क्या हो जाएगा, हमारे पास डबल हो जाएगा। सो एफ नेट की अगर मैं बात करूं तो एफ नेट जो मेरे पास होगा वो एफ नेट मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी डबल ऑफ F1 या F2 हो जाएगा। यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा 2k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, बाय में क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा साथ में, इसका क्या कौन सा कंपोनेंट आएगा हमारे पास, कोस ऑफ कंपोनेंट आएगा, ठीक है। सो ये कोस ऑफ कंपोनेंट क्या होता है हमारे पास, दिस इज बेस बाय कितना हो जाएगा इसका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो बेस इसको मैं लाइक कोई एक वैल्यू ले लेते हैं इसको, ठीक है। या फिर आप चाहो तो इसकी हेल्प से इसमें डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। डिस्टेंस जब हम निकालें, लेट्स से मैंने इसको एल ले लिया, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज एल बाई एक्स हो जाएगा, दिस विल बी एल बाई एक्स, ओके। तो ये आपके फॉर्म आएगी स्टूडेंट। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, यू कैन सी कि इसमें जो है आपका एक्स का मल्टीपल कहीं भी नहीं आया। एसएचएम हमारे पास किसी भी पार्टिकल का तब होता है व्हेन फोर्स इज नेगेटिव, हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल ऑफ एक्स होता है। कुछ इस तरह की जब हमारे पास सिचुएशन आती है तब हम कहते हैं कि पार्टिकल हमारा क्या करता है, एसएचएम करता है। बट ऐसी कोई भी सिचुएशन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल जो है ना तो इसके अंदर हमारे पास एचएम होगा, ठीक है, और ना ही ये इन्फिनिटी तो जा ही नहीं सकता, ठीक है। मूव टू origin रिमेन एट रेस्ट ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो इट विल रिक्वायर सम वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या स्टूडेंट, एग्जीक्यूट ऑसिलेशन बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब क्या है कि पार्टिकल
ऑसिलेशन तो करेगा बट उसके अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा, ठीक है। और ये वाला जो टॉपिक है स्टूडेंट वो हमारी नेक्स्ट सीरीज में रहेगा, जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, देन हम इस क्वेश्चन को वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हमारे पास इतना ही कि डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्फ़िगरेशन है उनकी वजह से हम फोर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या हमारे पास ट्रिक्स रहेगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को हम एक बार फिर से डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। अगर आपके पास स्क्वायर की फॉर्म में है तो आप डिफरेंट स्ट्रक्चर को देखेंगे कि वहां आपके पास क्या है, सभी का मैग्नीट्यूड सेम है या डिफरेंट है। सेम है तो सेंटर पे 0 हो जाएगा, डिफरेंट है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्शन की हेल्प से उसको फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद सेम ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए ट्राइंगल के लिए तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट आप जो है ट्राइंगल पे भी अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। लाइक अगर आपको यहाँ पे ट्राइंगल दे दी जाती है, ठीक है, और इस ट्राइंगल की वजह से आपको किसी, मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास क्या है, चार्ज है क्यों, ठीक है, ये भी चार्ज क्यों है और ये भी चार्ज क्यों है, ये डिस्टेंस एल है, ये डिस्टेंस एल और ये डिस्टेंस एल है, ठीक है। ओके, इस तरह की सिचुएशन दे दी जाए, या फिर आपको मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दे दिया। अब इसके ऊपर आपको फोर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये जो है इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ये हमारे पास इस पे फोर्स होगा। ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस पे, यानी कि ये भी हमारे पास इसका फोर्स होगा, ठीक है। तो दोनों का डायरेक्शन अगर देखी जाए स्टूडेंट हमारे पास, तो दोनों के बीच में एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, एफ नेट है। मैं एफ नेट हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो एफ नेट मेरे पास हो जाएगा, दिस इज एफ स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास एफ स्क्वायर एंड 2f1 f2 यानी कि 2f स्क्वायर। एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो cos 60 कितना होता है हमारे पास 1/2। तो ये मेरे पास इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। इन सभी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन दिया जाता है, जस्ट आपको क्या करना है, फोर्स लगाना है, साथ में उस पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना है, ठीक है। वो तो है डायग्राम के लिए क्वेश्चन, ओके। उसके बाद अगर आपको इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, तो आपका जो चार्ज है हमेशा कहाँ रखा जाएगा, उसके सेंटर में रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आपके पास क्या है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड है, दो ही चीजें ध्यान रखनी है। अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम है तो सेंटर में होगा, अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो आपके पास हमेशा स्मॉलर की तरफ शिफ्ट होगा। साइन सेम है तो अंदर रहेगा, साइन डिफरेंट है तो बाहर जाएगा। बाहर भी किसकी तरफ जाएगा, हमेशा स्मॉलर की तरफ जाएगा, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। साइन सेम है, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है तो अंदर बीच में आएगा। साइन अगर डिफरेंट है और मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है तो बाहर जाएगा। साइन अगर हमारे पास सेम है और मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो वो हमारे पास इसके इनसाइड में ही रहेगा, बट हमेशा किसकी तरफ शिफ्ट होगा, वो स्मॉलर चार्ज की तरफ शिफ्ट होगा। जस्ट आप उस पर फोर्स लगाकर उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में आई थिंक जो फोर्स से रिलेटेड है वो हर एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किया, उसकी ट्रिक्स क्या थी, कैसे उसको हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, और हमारे पीवाईक्यू क्या थे। जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी स्टूडेंट, उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हर एक फॉर्मूला, उसके ग्राफ, उसकी ट्रिक्स, हर एक चीज को सिंप्लीफाई करेंगे। वहां पे हम उसके साथ में शॉर्ट नोट्स देखेंगे क्या क्या हमारे पास बन सकते हैं, ठीक है। और हमारी नेक्स्ट सीरीज के लिए जो है बंसल एकेडमी से जुड़े रहिए, साथ में सब्सक्राइब करते रहिए। और इस तरह का अगर आपको कंप्लीट पैकेज चाहिए स्टूडेंट, ठीक है, तो हमने पूरी जो है इसकी 4 मंथ जो है स्ट्रेटेजी इसकी यहाँ पे करी हुई है, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या है कि अगर हम बात करते हैं किसके लिए, पॉजिटिव फिजिक्स की हम बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास इसका जो कॉम्बो पैक है वो कितना रहेगा, 1499 का रहेगा, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या क्या हम आपको प्रोवाइड करेंगे, डेली की हमारी क्लासेस रहेंगी, डेली के हमारे नोट्स रहेंगे, टेस्ट रहेंगे, और टेस्ट के बेसिस पे आप डेली के जो आपके टेस्ट है, क्विज है, उनके बेस पे आप अपने रैंक को चेक कर सकते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास स्टूडेंट कि और क्या क्या इसके अंदर हमने कोर्स आपको प्रोवाइड किए, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं कि आप अकेला यहाँ पे फिजिक्स का कोर्स यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या रहेंगे भाई, यूनिट वाइज आपके टेस्ट रहेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट रहेंगे, ठीक है। और वैलिडिटी जो है इनकी कहाँ तक रहेगी भाई, वैलिडिटी आपकी टिल एग्जाम रहेगी, ठीक है। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट हमारे हमेशा ही इसके जो है स्टूडेंट मोर देन जो है 50% हमारे हमेशा रिजल्ट रहते हैं। हमारा जो पूरा स्टाफ वो नेट और गेट क्वालिफाइड है, ठीक है। और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए जो है हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे जो है आप इसके क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो जल्दी से बंसल एकेडमी से जुड़िए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा जो है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जो है आप यहाँ पे अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए, ठीक है। जुड़े रहिए, थैंक यू।